ये वीरू क्लोजिंग अच्छी है और जैसा हम 2 बजे की बात कर रहे थे तब भी व्यू यही था कि मार्केट ठीक है, पूरा दिन ग्रीन में रहा है। मार्केट ब्रेथ और इंडिया विक्स, जब तक ये दोनों कंपोनेंट ठीक हैं तब तक मैं पॉजिटिव हूँ मार्केट पर। 2 क्लोजिंग मिल चुकी हैं आपको मार्केट में इस समय, और मेरा ये मानना है कि नॉर्मली जब कोई तेज़ी होती है तो 3 दिन चलता है, तीसरे दिन एक प्रॉफिट बुकिंग का रिस्क रहता है। कल मुझे लग रहा है कि इस मार्केट में शायद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का रिस्क आएगा, लेकिन अभी थोड़ी और तेज़ी बाकी है। और चाहे तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को कैरी करें, स्पेशली अगर आपने कल से लॉन्ग पोजीशन बना ली फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने आज अगर लॉन्ग पोजीशन बनाई तो थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा कि कल कोई गैप डाउन होगा तो क्या करें। कल से अगर आपकी पोजीशन तो आप बड़े आराम से कैरी कर सकते हैं। एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं ना, देखिए क्या है कि पुट ऑप्शन बहुत महंगे हैं और निफ्टी के तो पुट ऑप्शन स्पेशली अगली सीरीज के, वीकली सीरीज के बहुत महंगे हैं। उससे तो आप अपने आप को हेज कर नहीं पाएंगे क्योंकि मार्केट गिरा भी तो भी वो आपको कवर नहीं करेगा। एक तरीका ये है कि कल सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी है, सेंसेक्स के कॉल ऑप्शंस काफ़ी हाई हो गए हैं अब बिकॉज ऑफ द रैली। तो एक 400-500 पॉइंट दूर के कॉल ऑप्शन सेंसेक्स के, प्रोवाइडेड अगर आप लॉन्ग कैरी कर रहे हैं तो, अगर आप निफ्टी में लॉन्ग कैरी कर रहे हैं तो एक सेंसेक्स के आउट द मनी कॉल को बेचकर आप उसको हेज कर सकते हैं। ये एक तरीका है। ऑब्वियसली आपके अकाउंट में उतना मार्जिन होना चाहिए, लेकिन ये एक तरीका है जिससे अगर कल को मार्केट सपोज करिए थोड़ा सा गैप अप हुआ तो भी उसके आपके हेज में आपका लॉस नहीं होगा, उल्टा हो सकता है थोड़ा फायदा ही हो। बहुत बड़ा गैप अप हुआ तो आपका ऑब्वियसली जो अंडरलाइंग है उसमें कहीं ज़्यादा गेन होगा। और अगर कल को मान लो हल्का सा गैप डाउन हो गया तो वो कॉल जीरो हो जाएगी, वो आपको बचा लेगी। उसमें फिर आप लोअर लेवल पर अपने आप को एवरेज भी कर सकते हैं। 25,400 से 25,600 ये 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां पर इस रैली का टेस्ट होगा। 10 डेमा 25,400 पर, 20 डेमा 25,600 पर। कोई भी काउंटर ट्रेंड मूव अगर है तो वो आकर यहीं रुकता है। यहाँ नहीं रुका तो मतलब काउंटर ट्रेंड मूव नहीं था, फिर वो कंफर्मेशन मिलेगा कि ये फ्रेश अप मूव था। इन दैट केस हमारा व्यू भी उस हिसाब से होगा। लेकिन अभी के लिए एक दिन की मेरे ख्याल से इसमें रैली अभी और बाकी है। दिक्कत वाले बादल दिख नहीं रहे और जिस तरह से बाजार भी डे हाई की तरफ बंद हो रहे हैं, 25,350 की क्लोजिंग किसी भी लिहाज से अच्छी मानी जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कल के हाई के काफी ऊपर 100 पॉइंट ऊपर, 26,250 से 100 पॉइंट ऊपर। तो पहली चीज जो है, आज पहली बार एक ऐसा सिग्नल मिला है, ध्यान से सुनिएगा, पहली बार ऐसा सिग्नल मिला है कि आपको अपनी शॉर्ट पोजीशन निफ्टी में काट लेनी चाहिए। नंबर 1, उसके 2 कारण है। लगातार दूसरे दिन बाजार डे हाई की तरफ बंद हो रहे हैं और आज पहली बार इतने दिनों के बाद पिछले दिन के हाई को पार करके उसके ऊपर बंद होता दिख रहा है। तो पहली बात, एज ए डिसिप्लिन आपकी शॉर्ट काटने का वक्त आज आ चुका है, अगर अब तक आपने नीचे में नहीं काटी तो। दूसरी चीज, अगर आप में हिम्मत है, रिस्क लेने की ताकत है, तो लॉन्ग पोजीशन यहां पर बना सकते हैं। अगले 2 टारगेट कल के लिए आपके लिए 25,425 और 25,500 के होंगे मिनिमम, उसके बाद आगे देखेंगे। और अगर आप लॉन्ग पोजीशन फ्यूचर्स के जरिए बनाते हैं, ऑप्शन खरीदते हैं, तब तो ठीक है। अगर फ्यूचर्स के जरिए बनाते हैं तो 25,200 का पुट ऑप्शन खरीदकर अपने आप को हेज कर लें। क्लियर है? शॉर्ट काटना है, लॉन्ग पोजीशन बनाना है, पुट ऑप्शन से हेज करना है, ये आपके लिए स्ट्रेटजी निफ्टी पर। अब आइए बैंक निफ्टी, 59,600 के आसपास बंद होता दिख रहा है। कल का हाई 59,435 का था, उसके ऊपर बंद हो रहा है और लगातार दूसरा दिन ऐसा है बैंक निफ्टी के लिए भी, डे हाई की तरफ बंद होता हुआ दिख रहा है। डे हाई तो नहीं बोलूंगा बैंक निफ्टी, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी भी पिछले दिन के हाई के ऊपर तो बंद हो रहा है, अच्छा मजबूत बंद होता दिख रहा है। ऐसे में बैंक निफ्टी में भी आपको शॉर्ट पोजीशन काट लेनी चाहिए, इंटरडे वाली भी और पोजिशनल वाली भी। शॉर्ट पोजीशन काट कर अगर आप चाहें तो लॉन्ग पोजीशन और बना सकते हैं, बशर्ते कि आप 59,300 का एक या 59,200 का एक पुट ऑप्शन खरीदकर अपने आप को हेज कर लें और अगर शॉर्ट है तो काट लें। ये स्ट्रेटजी आपके लिए होगी। चाहे तो 60,000 का कॉल ऑप्शन एक बेच सकते हैं अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करें, ताकि आपकी रिस्क कम हो जाए। और निफ्टी में भी अगर आप चाहें तो 25,600 का एक कॉल ऑप्शन बेच सकते हैं अगर ऑप्शन में ट्रेड करें, ताकि आपकी रिस्क लॉन्ग पोजीशन के साथ कम हो जाए। एट द मनी ऑप्शन खरीदकर आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में बेचकर कॉस्ट कम कर सके। शॉर्ट काटने का और थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन बनाने का वक्त बड़े दिनों बाद आज पहली बार आया है नेहा, तो ये हम साफ साफ आपको राय दे रहे हैं जी। और आपको एक और चीज़ नेहा मैं राय देना चाहता हूँ इससे पहले कि हम आगे बढ़ें। आपको पिछले 3 दिन से मैं लगातार एक बात कह रहा हूँ कि पिछले 3 दिनों में 2 बार ऐसा हुआ है कि निफ्टी का RSI 30 के लेवल के नीचे आया है और पिछले 4 सालों में 6 बार ऐसा हुआ है, 2 सालों में माफ कीजिएगा, कि जब जब RSI 30 के नीचे आए, 6 में से 5 बार निफ्टी ने 3 हफ्ते से लेकर 3 महीनों में 6.5% से लेकर 18% तक की बड़ी उछाल दी है। और उसका संकेत आपको 25,050 की जिस दिन क्लोजिंग मिली उसी दिन ओवरसोल्ड हुआ और वहां से अब आप देखिए धीमे धीमे रिकवरी के संकेत आते दिख रहे हैं। उम्मीद करें 7th टाइम वी आर लकी ऑन ओवरसोल्ड मार्केट। देखिए, आज का दिन भी इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा साबित देखने को मिला है। जिस प्रकार की खबरें आ रही थी कि जो
यूरोपियन यूनियन है उनके द्वारा इंडिया के साथ जिस प्रकार की डील देखने को मिली है, जीरो टैरिफ रणनीति अपनाई गई है, मदर ऑफ ऑल डील्स देखने को यहाँ पे मिला है, तो उसका इम्पैक्ट तो आज बाज़ार में आना ही था। वैसे एक तरह से देखिए तो बाज़ार में अच्छा खासा गैपअप था, तेज़ी भी अच्छी खासी थी, लेकिन ऑपरेटर इतनी आसानी से मार्केट को तेज़ होने ही नहीं देना चाहते थे, इसलिए बाज़ार को लोअर लेवलों तक लेकर आए। फिर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होता हुआ नजर आया, मतलब एक बड़ा ट्रेप आता हुआ नजर आया, और फिर वापस जिस प्रकार की रिकवरी देखने को मिली वो काफ़ी ज़बरदस्त थी। देखिए लास्ट के आधे एक घंटे में, पिछले कल का जो लास्ट का आधा एक घंटा था, वहाँ पे जिस प्रकार का ब्रेकआउट देखने को मिला था, उससे संकेत तो साफ थे कि इंडियन मार्केट में रिवर्सल तो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन आज जिस प्रकार से रिवर्सल होना चाहिए था, यदि बाजार में थोड़ा गैप डाउन होकर यदि तेज़ी होती तो ज़्यादा बेहतर देखने को मिलती सीधी तेज़ी के लिए, लेकिन गैपअप हुआ, तेज़ी भी देखने को मिली, लेकिन वहाँ से गिरावट ही आती हुई नज़र आई। और यदि ऐसी गिरावट आती है तो वहाँ से ब्रेकआउट भी काफ़ी अच्छा आना ही था, और ब्रेकआउट आता हुआ भी नज़र आया। और ब्रेकआउट आने के बाद लास्ट के आधा एक घंटे में कल जिस प्रकार से देखने को मिला, वैसे ही आज भी ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई दी। तो इससे साबित तो साफ साफ हो रहा है कि इंडियन मार्केट की तरफ से अब कल का दिन भी काफ़ी अहम रहेगा। कल के लिए रणनीति भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती है। यदि कल बाजार में गैप डाउन देखने को मिलता है, यदि थोड़ी गिरावट भी देखने को मिलती है, तो वहाँ से एक बड़ा रिवर्सल फिर से इंडियन मार्केट की तरफ से दिखाई दे सकता है, क्योंकि धीरे धीरे इंडियन मार्केट में तेज़ी का आना तो संभव अब दिखने को मिल ही रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि किस प्रकार की चीज़ें इंडियन मार्केट पर इम्पैक्ट डालेगी, क्योंकि खबरों के दम पर ही अब बाज़ार की स्थिति देखने को मिल रही है। बाज़ार में यदि और ज़्यादा नेगेटिव खबरें आती है तो वो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से गिरावट के संकेत देकर जा सकती है। अब देखिए कुल मिला के बात एक ही है कि यदि यूरोपियन यूनियन की जिस प्रकार से खबर आई है, वैसे ही यदि अमेरिका की तरफ से भी कुछ ऐसी खबर आती है जिससे इंडियन मार्केट को काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी के लिए जो है बूस्ट मिलता है। देखिए टैरिफ के अलावा यदि यूएस इंडिया ट्रेड डील की संभावनाएं भी देखने को मिलती है, तो वहाँ से भी वो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी ज़बरदस्त पॉजिटिव साबित हो सकती है। तो अब देखना संभव है कि क्या इंडियन मार्केट की तरफ से चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आएगी, या बजट के बाद में यदि बाज़ार में गिरावट होती है तो फिर वो संकट के बादल छाए रहेंगे। क्योंकि ट्रिगर पॉइंट यदि आता है बजट की तरफ से अच्छा, तो वो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी बेहतर साबित हो सकता है। लेकिन बजट में कुछ ऐसी खबरें जो कि बाज़ार के लिए अच्छी नहीं आई, यदि ऐसा होता है तो वो बाज़ार के लिए काफ़ी नेगेटिव होगा, और हो सकता है कि उसके बाद बाज़ार 23,000 24,000 के लेवल भी छूता हुआ नजर आए। तो ये ज़रूरी है कि बजट की ओर से काफ़ी ज़बरदस्त संभावनाएं पॉजिटिव खबर आती हुई नजर आए। तो अब देखना होगा कि इंडियन मार्केट की तरफ से किस प्रकार से संभावनाएं देखने को मिलती हैं। एफआईएस तो ऑलरेडी सेलिंग कर ही रहे हैं, उनका ज़्यादा इम्पैक्ट आना नहीं है, लेकिन फिर भी यदि खबरें और ज़्यादा नेगेटिव होती है तो दिक्कतें इंडियन मार्केट की तरफ से बढ़ती हुई नज़र आएगी। इससे निफ्टी जहां पे 340-50 के लगभग की क्लोजिंग देखने को मिली है, यदि कल बाजार में 400 का आंकड़ा पार होता है तो बाजार के लिए 500 का रेजिस्टेंस जोन पार करना बहुत ज़रूरी है। 25,500 निकलने के बाद बाजार में फिर 26,000 के रेंज के लिए बाजार तैयार होता हुआ नजर आएगा। सपोर्ट जोन 25,200 25,150 का देखने को मिलेगा, जो कि अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। बैंक निफ्टी की तरफ से यदि 59,650 700 के जोन निकलता है तो 59,800 और 60,000, ये दो जोन काफ़ी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से ये संभावनाएं काफ़ी बेहतर है कि इंडियन मार्केट में बड़ी तेज़ी देखने को मिली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।